तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे देखकर हम लोगों को यही पता चलता है कि हॉपर अभी भी जिंदा है, जो उतना ज्यादा भी सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब ये उस मशीन के बीच में नहीं था और वो मशीन डिस्ट्रॉय हो रहा था। मतलब ऐसे टाइम पे वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन अपसाइड डाउन में तो बिल्कुल नहीं। और इस ट्रेलर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये ट्रेन लाइंस। मतलब ये कहाँ पे जा रहे हैं और ये किसी रीजन से हैं और इस पे सिक्योरिटीज इतना टाइट क्यों है। मतलब चारों तरफ स्नाइपर्स, गार्ड डॉग्स, टावर गार्ड्स और कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपने घुटनों पे हैं। तो मतलब ये कोई ऐसा वैसा ट्रेन ट्रैक नहीं है। वैसे ये टीजर ट्रेलर रिलीज होने से पहले, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के अनाउंसमेंट के टाइम पर नेटफ्लिक्स ने एक स्नीक पीक रिलीज किया था और उधर पे हम लोग को दिखाया गया था सीजन 4 का ऑफिशियल पोस्टर। और इस पोस्टर के राइट साइड पे हम लोग एक क्लॉक को देख भी सकते हैं। वैसे वो क्लॉक साउंड था इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का। तो शायद इंग्लैंड में कुछ भला बुरा हो सकता है। मतलब 11 मिल सकती है हॉकिंस लैब के किसी एक्सपेरिमेंट से, फिर वो दोनों टेलीपोर्टेशन की मदद से हॉकिंस वापस, मतलब पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस पोस्टर के लेफ्ट साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है और इधर पे लिखा हुआ है वेलकम टू हॉकिंस। मतलब हम लोग हॉकिंस के बाहर हैं और हम लोग बाहर से ही इस पोस्टर को देख रहे हैं। अभी अगर सीजन 4 के टैगलाइन की बात की जाए तो फिर वो है अब हम हॉकिंस में नहीं है। तो शायद ये सीजन बेस्ड हो सकता है रशिया में और ये करीबों के एवेंजर्स कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं बल्कि हॉपर को रेस्क्यू करने के लिए रशिया जा सकते हैं। और अभी अगर इस ट्रेन ट्रैक की बात की जाए तो भी शायद इसे टेलीपोर्टेशन के लिए बिल्ड किया जा रहा है। 11 खुद को किसी भी इंसान के माइंड में टेलीपोर्ट कर सकती हैं, चाहे वो इंसान कितना भी दूर रहे। मतलब वो अपने माइंड से दूसरे डायमेंशन में एक पोर्टल को ओपन कर सकती हैं और शायद इस गैंग को रशिया पहुंचने में और हॉपर को रेस्क्यू करने में 11 का यही पावर काम में आएगा। लेकिन क्या होगा अगर रशियंस भी अपने टेक्नोलॉजीज की मदद से ऐसे ही कोई पोर्टल्स को ओपन कर लेते हैं। अभी ये मेरे को भी पता है कि सीजन 3 के एंडिंग में 11 अपने पावर्स को खो चुकी है, लेकिन ये तो हम सभी को पता है कि 11 को अपना पावर फिर से वापस मिल जाएगा और शायद वो अपने पावर्स को सबकॉन्शियसली अपने ड्रीम में यूज कर कर वो हॉपर को फाइंड आउट करेगी। मतलब वो हॉपर को रेस्क्यू करने के लिए खुद के बनाए हुए टेलीपोर्टेशन डोर को यूज करेगी और इसका हिंट हम लोगों को सीजन 3 के एंडिंग में ही मिल चुका है। Keep the door open 3 inches. तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेन ट्रैक किसी रीजन से है, तो क्या होगा अगर रशियंस भी अपने टेलीपोर्टेशन डोर को बना चुके हैं और उसे यूज भी कर चुके हैं। मतलब सीजन 3 में हम लोगों को ये दिखाया नहीं गया कि रशियंस हॉकिंस में वो अपने इस लैब को किसी तरीके से बनाते हैं। मतलब ये दिखाया नहीं गया कि रशियंस अपने इस लैब को बनाने के लिए ये सब मटेरियल्स इधर पे किसी तरीके से लाते हैं। तो शायद रशियंस हॉकिंस शहर से कुछ माइल्स दूर अपने एक नए लैब को बना रहे हैं। मतलब वो चोरी छुपे हॉकिंस शहर के अंदर एक लैब बनाते हैं और उधर पे रहता है एक टेलीपोर्टेशन डोर, और फिर वो हॉकिंस शहर के बाहर एक लैब बनाते हैं और उधर पे भी रहता है एक टेलीपोर्टेशन डोर। अभी उन दोनों लैब्स को ये ट्रेन लाइन कनेक्ट करते हैं। अभी सीजन 3 में जब रशियंस का हॉकिंस शहर वाला लैब डिस्ट्रॉय हो रहा था तब उस टेलीपोर्टेशन डोर के करीब रहने की वजह से हॉपर उस लैब से इस नए लैब में टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी रशियंस उसे कैप्चर कर लेते हैं और अभी वो इधर पे काम कर रहा है। लेकिन रशियंस इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मतलब रशियंस का अल्टीमेट प्लान क्या है। तो इन दोनों पोर्टल के बीच में ये जो ट्रेन लाइंस हैं, रशियंस इन्हें बनाना चाहते हैं ताकि वो एक लैब से दूसरे लैब में इक्विपमेंट्स को भेज सके। मतलब सीजन 3 के एंडिंग में ये लैब खत्म हो गया था तो इस लैब को नए तरीके से बनाया जाएगा और हॉकिंस के उस पुराने लैब से हॉकिंस शहर के बाहर इस नए लैब में उन सब इक्विपमेंट्स को लाया जाएगा जिससे कि इस लैब में एक ह्यूज पोर्टल को क्रिएट किया जा सके। अभी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हॉकिंस शहर पर ही इन सारे लैब्स को क्यों बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है हॉकिंस शहर का रियलिटी जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसका रीजन है अपसाइड डाउन का डोर या फिर अपसाइड डाउन पहली बार इधर पर ही क्रिएट हुआ था और इसका रीजन थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन जो भी हो, इसके बाद हॉकिंस शहर के बाहर ये जो लैब है इधर पे रशियंस अपने सोल्जर्स को लाएंगे और फिर इधर से हॉकिंस शहर के उस लैब में वो उन सोल्जर्स को टेलीपोर्ट करेंगे। इन शॉर्ट रशियंस अमेरिका पे कब्जा करना चाहता है और अगर रशियंस अपने सोल्जर्स को टेलीपोर्टेशन की मदद से बॉर्डर पर किसी भी थ्रेट का सामना ना करते हुए वो अमेरिका के बिल्कुल बीच में घुस जाते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हो कि अमेरिका में किस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स में कम्युनिस्ट मेन विलन नहीं है, वो है माइंड फ्लेयर। अभी ये माइंड फ्लेयर के साथ हॉकिंस लैब, 11 और डॉक्टर ब्रैनर का रिलेशन क्या है। वैसे सीजन 2 में हम लोगों को नंबर 8 के बारे में पता चलता है और सीजन 3 में 11 मिलती है नंबर 8 से, जिसे देखकर ही लगता है कि वो 11 से 3-4 साल बड़ी है और इस हिसाब से नंबर 1 या फिर डॉक्टर ब्रैनर के पहले एक्सपेरिमेंट का एज है 40 से 50 साल और शायद उसके पास भी 11 के जैसे ही पावर्स हैं। मतलब सीजन 1 में 11 के टेस्ट के टाइम पर वो जब एक सोडा गैन को डिस्ट्रॉय कर देती है तब डॉक्टर ब्रैनर बस एक बार ब्लिंक करते हैं। मतलब इस पॉइंट पर उन्हें पता है कि सब कुछ सही चल रहा है और इस चीज को उन्होंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। अब अगर नंबर 8 की बात की जाए तो फिर वो रियलिटी को चेंज कर सकती हैं। और क्या होगा अगर माइंड फ्लेयर निकलता है नंबर 1। मतलब माइंड फ्लेयर थोड़ा बहुत 11 के जैसा है लेकिन वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और वो नंबर 8 की तरह रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। मतलब सीजन 2 में वो था शैडो मॉन्स्टर और सीजन 3 में वो बन जाता
जाता है फ्लैश का माउंटेन माइंड फ्लेयर। 11 के पास एक पावर है जिसका नाम है टेलीकिनेसिस, और इसके मदद से वो किसी के भी माइंड में घुस सकती हैं और उसके लोकेशन को फाइंड आउट कर सकती हैं। और इस चीज को हम लोग सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं सीजन 1 में, जब वो प्रॉपर गियर्स पहनकर एक टैंक के अंदर एंट्री लेती हैं और फिर जब डॉक्टर ब्रायन रशियंस को फाइंड आउट करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वो अपने माइंड में एक लूप के अंदर पहुंचती है जिधर पे रहता है डेमोगोर्गन, और इधर से ही डेमोगोर्गन और अपसाइड डाउन के बाकी क्रीचर्स को अर्थ पे आने का या फिर हॉकिंस शहर पे आने का लोकेशन मिलता है। मतलब हॉकिंस में ये लैब है, इधर पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इधर का रियलिटी कमजोर है और इसी रीजन से अपसाइड डाउन का पोर्टल हॉकिंग शहर पर खुलता है। लेकिन क्या होगा अगर अपसाइड डाउन नंबर 1 के माइंड का एक लूप है? मतलब ऐसा कोई जगह है ही नहीं, ये बस नंबर 1 के माइंड का एक सोच है। मतलब जब बहुत पहले नंबर 1 पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब उसके माइंड पावर को उसके लिमिट से भी ज्यादा खींचा गया और फिर वो अपसाइड डाउन में एक गेट क्रिएट करता है और फिर वो बाद में उसी गेट की मदद से अपसाइड डाउन में तो पहुंच जाती है, लेकिन वो उधर से निकलने का रास्ता भूल जाता है। और ये सब मॉन्स्टर्स उसी के माइंड का क्रिएशन है। जैसे कि नंबर 8 किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो सच नहीं होता, तो ये मॉन्स्टर्स भी नंबर 1 के माइंड का क्रिएशन है। और नंबर 1 का भी एक चेहरा है, लेकिन ये चिला हुआ मटन नंबर 1 का एक्चुअल फेस तो नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हो, यही है। मतलब ज्यादा थ्योरी इधर पे आएगा और फिर सीजन 4 में ये सब कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद मैं सीजन 4 का एंडिंग एक्सप्लेन बनाऊंगा और फिर सब लोग कमेंट में गाली देंगे कि ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसे इधर भी खत्म करते हैं क्योंकि डार्क सीजन 3 भी देखना है। और अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।